नमस्कार। जागरूकता चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आर्ट ऑफ लिविंग पे एक टॉपिक लेके आए हैं, लक्ष्य, डेस्टिनेशन या फिर हम एम भी कह सकते हैं। हमारा लक्ष्य जीवन में क्या है, ये हमें स्वयं ही डिसाइड करना पड़ता है कि हमें जीवन में क्या करना है। जीवन जीना जो कला है उसमें हमें पता होना चाहिए कि भाई मेरा जीवन में जो डेस्टिनेशन है, यानी कि लक्ष्य क्या है, मैं अपने जीवन को किस तरह से जी के जाऊँ। तो आज इसी पे चर्चा कर रहे हैं। जीवन जीने के दो लक्ष्य हैं, एक तो मैं एक अच्छा जीवन जीऊँ और दूसरा सफल जीवन जीऊँ। अच्छा जीवन तो आर्ट ऑफ लिविंग में यह रहता है कि मैंने अच्छे कार्य करने हैं, अच्छे गुणों को अपनाना है, अच्छे लोगों का संग करना है। तो ये तो मेरा आर्ट ऑफ लिविंग पे एक अच्छा जीवन हो गया कि मैंने हर चीज़ को बहुत परफेक्टली करना है। दूसरा ये है कि एम, यानी मेरा एम क्या है। मैं जीवन में आया हूँ, दुनिया में आया हूँ, तो इस जीवन को ईश्वर ने कुछ ना कुछ तो निर्धारित किया होगा मेरे लिए। मेरा कोई लक्ष्य निर्धारित किया होगा कि मुझे जीवन में आके अच्छा जीवन जी भी लिया, लेकिन लक्ष्य अगर मुझे नहीं है, लक्ष्य पर मैं नहीं पहुँचा, तो मेरा जीवन फिर अधूरा ही माना जाएगा। जैसे हम कोई प्लानिंग करते हैं, कहीं कश्मीर जाना है या गोवा जाना है या किसी और जगह जाना है, तो हम प्लान करते हैं कि मुझे वहाँ जाना है और जाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। फिर वो उस पर डिसाइड, उस पर काम होता है कि जाने के लिए मुझे टिकट भी लेनी होती है, फिर उसे सफ़र करना होता है, मैं एक ना एक दिन वहाँ पहुँच जाता हूँ। इसी प्रकार से हमारा भी जीवन होता है कि एक ना एक दिन मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। कहाँ पहुँचना है हमें? हमें पहुँचना है ईश्वर के पास। ईश्वर हर किसी का डेस्टिनेशन है। अब सवाल ये होता है कि ईश्वर तक कैसे पहुँचा जाए, क्या तरीका अपनाया जाए कि हम अपने लक्ष्य को पूरा कर लें। तो इसको पूरा करने के लिए हमें अपने ग्रंथों का सहारा लेना पड़ेगा। हमें ये जानना होगा कि किसी का जीवन यदि सफल हुआ है तो किस कारण से हुआ है, उनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर उन्हीं के आदर्शों को हमें जीवन में अपनाना भी पड़ेगा। जिस प्रकार से हम कबीर जी का उदाहरण देते हैं, तो कबीर जी का जीवन सफल माना गया है। सफल किस लिए माना गया है? क्योंकि उन्होंने जहाँ उनको वो सब जाना उन्होंने जो उन्हें जानना चाहिए था, यानी अपने लक्ष्य को जाना उन्होंने और उसको अचीव भी किया। तो फिर बाद में उन्होंने एक बात भी बताई कि भाई लक्ष्य अचीव करने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। बिना ज्ञान के हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। अगर हमें पता ही ना हो कहाँ जाना है तो हम कहीं नहीं जाएंगे। अगर हमें पता है कहाँ जाना है तो उसके लिए हम फिर प्लानिंग कर लेते हैं कि भाई मुझे वहाँ जाना है, उसके लिए मुझे ऐसे ऐसे करके जाना है। तो ईश्वर तक पहुँचने का कबीर जी ने जो हमें तरीका बताया था वो यही बताया था कि उन्होंने सबसे पहले गुरु को धारण किया, गुरु से ज्ञान प्राप्त किया, ईश्वर को जानना है कि ईश्वर क्या है, कैसे है। तो जब तक किसी को जानेंगे नहीं, पता नहीं होगा, तो हम उस तक पहुंच ही नहीं सकते, किसी भी तरीके से नहीं पहुंच सकते। अगर हम उसे जाने और जानने के बाद हमें पता होना चाहिए कि भाई ये यहाँ तक पहुँचना किस तरह से मैं पहुँचा जा सकता है। तो इसलिए जो लक्ष्य को प्राप्त करना है, जीवन को सफल बनाना है, उसके लिए ही हमें अपना वो पास्ट देखना होता है कि भाई ये लोग जिन्होंने इस तरह से जीवन को सफल बनाया, तो किस तरह से उन्होंने अपने लक्ष्य को निर्धारित भी किया और पूर्ण भी किया। तो लक्ष्य निर्धारित करना, यानी अब हमें ये तो पता चल गया है कि हम ईश्वर तक पहुंचना चाहते हैं, ये हमारा ईश्वर तक पहुंचने का लक्ष्य है। अब लक्ष्य को कैसे पूरा किया जाए, तो उसके लिए सभी ने कहा है कि इसके लिए ज्ञान की जरूरत होती है कि आप ज्ञान प्राप्त करो, ईश्वर को जानो, फिर उसको प्राप्त करो। जब हम जानेंगे तभी प्राप्त कर पाएंगे। अगर जाना ही नहीं तो प्राप्ति कैसी? प्राप्ति नहीं होगी। तो ईश्वर को जानने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को ज्ञान दिया था, या यूँ कहे कि कबीर जी ने भी ये ज्ञान प्राप्त किया था रामानंद जी से। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरु बनाया, ज्ञान प्राप्त किया। भगवान राम ने भी वशिष्ठ जी को गुरु बनाया। तो इस तरह से गुरु बनाने का मतलब यही होता है कि गुरु हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकता है, क्योंकि उसके पास ज्ञान होता है। और ज्ञान किसका होता है? ईश्वर का। ईश्वर का ज्ञान ही हमें ईश्वर तक पहुंचाएगा। अगर किसी का ज्ञान हमें हो जाता है कि हमें ये कार्य इस तरह से करना है, तो फिर हम उस लक्ष्य तक भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि लक्ष्य तक पहुंचना यही हमारे जीवन का सफल माना जाता है। अच्छा जीवन जीना और सफल जीवन जीना, ये दो बातें हैं। इन दोनों बातों का हमारे जीवन में होना ज़रूरी होता है।
तो हम इसी प्रकार से अपने जीवन को सुंदर भी बनाएं और सफल भी बनाएं, क्योंकि अगर जीवन में हमने सफलता हासिल करनी है तो हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है, और ज्ञान केवल और केवल गुरु के पास होता है। दुनिया में हम सभी जानते हैं कि गुरु के बिना किसी को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ और ना ही हो सकता। और इसके लिए हमें किस गुरु की तलाश होती है? ऐसे गुरु की तलाश होती है जिसके पास ईश्वर का ज्ञान हो। अगर उसके पास ईश्वर का ज्ञान नहीं है तो हम उसको गुरु धारण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो चीज़ हमें चाहिए वो दे नहीं रहा, या दे नहीं हमें किसी और बातों में उलझाता है। तो हमें तो सिर्फ और सिर्फ गुरु के ज्ञान की जरूरत होती है, जिससे हम ईश्वर को पहचान पाएँ। और जब हम ईश्वर को पहचान लेंगे, ईश्वर के नज़दीक चले जाएंगे, ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, तो ईश्वर को प्राप्त करने के बाद कोई और प्राप्ति शेष नहीं रहती। इसी को कहा जाता है, यही सभी का लक्ष्य होता है। इस लक्ष्य को हम सभी पूरा कर सकते हैं और मानव जीवन में ही पूरा कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इसके लिए तपस्या करनी पड़े या मेडिटेशन करना पड़े, क्योंकि ज्ञान तपस्या नहीं है। ज्ञान वो अलग प्रोसेस होता है कि जिससे हम विषय विकारों से दूर होकर आनंद प्राप्त कर लेते हैं। उससे आनंद तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वो ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो सिर्फ ईश्वर को जानना ही है, ईश्वर को पहचानना है, उसके बाद ही हम उनको प्राप्त कर पाते हैं। तो जब हम ईश्वर को जानेंगे, प्राप्त करेंगे, तो हमारे ये जीवन का जो सफ़र है, ये यानी कि लक्ष्य जो है, ये पूर्ण माना जाएगा, और हम इस जीवन को खुशी खुशी आनंद से बिता के और लक्ष्य को पूर्ण करेंगे तो हमारा जीवन बहुत सुंदर भी होगा और सफल भी होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।